इस वीडियो में हम कॉमन टूल्स के अंतर्गत पावर टूल्स के बारे में जानेंगे। पावर टूल्स के अंतर्गत कौन कौन से टूल्स आते हैं, आइए जानते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको जितने भी टूल्स के नाम दिखाई दे रहे हैं, ये सभी पावर टूल्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो सबसे पहला टूल्स है, इसको हम हैमर ड्रिल मशीन बोलते हैं। ये गाइस दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। हम जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये अलग अलग वाट और अलग अलग साइजों में आते हैं। जैसे कि ये है 800 वाट में मान के चलिए। और दूसरी चीज कि इसकी जो साइज की अगर हम बात करें तो ये है 26 mm। और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको एक ये चैनल जैसा दिखाई दे रहा है, ये मोड है गाइस। ये ड्रिल मोड है, ये हैमर मोड है, और इधर साइड में ये वाइब्रेटर मोड है। मतलब इस मशीन से हम ड्रिल भी कर सकते हैं, हैमरिंग भी कर सकते हैं, मतलब दीवार को तोड़ भी सकते हैं। और साथ ही साथ में दीवार या पत्थर में अगर होल करना हो या छेद करना हो तो वो भी हम इस हैमर ड्रिल की मदद से कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके रोटेशन की तो ये गाइस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में चलता है। यहाँ पे एक स्विच होता है जिससे हम इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्विच होता है या ट्रिगर भी आप कह सकते हैं, इसको जैसे ही हम पुश करते हैं ये उसी के हिसाब से ये धीरे धीरे से स्टार्ट होता है। और जितना ही तेजी से हम इसको पुश करते हैं उतना ही तेजी से ये चलने लगता है। यहाँ पे जो स्विच होता है गाइस, इसमें रेजिस्टेंस लगा होता है। इसको अगर हम धीमे धीमे से दबाएंगे तो ये धीरे धीरे मूवमेंट करेगा, और इसको हम तेजी से दबाएंगे तो ये तेजी से मूवमेंट करेगा। अगर इस स्विच को हम दबाने के बाद में इस वाले स्विच को भी हम दबा दें तो ये स्विच हमारा अंदर की तरफ लॉक हो जाएगा और ये ड्रिल मशीन हमारा कंटिन्यू रोटेट करता रहेगा। अगले टूल्स का नाम है इम्पैक्ट ड्रिल मशीन। वो गाइस दिखने में कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं। इसमें हम स्क्रू ड्राइवर का बिट आता है उसको लगा करके भी यूज कर सकते हैं। इस टूल को ज्यादातर वे लोग यूज करते हैं जो पीओपी या फॉल सीलिंग का काम करते हैं। साथ ही साथ कुछ वे लोग भी हैं जो कारपेंटर का काम करते हैं। इसको हम ड्रिल चक बोलते हैं। और यहाँ पे हम बिट लगाते हैं। बिट भी गाइस पेचकस वाली भी बिट होती है और HSS वाली भी बिट होती है। जो HSS की बिट होती है गाइस, उससे हम टिन सेट, लकड़ी या प्लास्टिक में होल करते हैं। जबकि जो पेचकस वाली बिट होती है उसमें हम आगे साइड में स्क्रू लगा करके फॉल सीलिंग का बोर्ड भी कस सकते हैं, या किसी भी पेज को अगर कसने की जरूरत हो तो हम यहाँ पे इस इम्पैक्ट ड्रिल मशीन का यूज करते हैं। इसमें भी सेम वैसा ही फंक्शन है। ये वाला बटन है रिवर्स और फॉरवर्ड करने के लिए, और ये वाली जो बटन है मशीन को चालू बंद करने के लिए है। हालांकि इसको हम अगर धीरे धीरे दबाते हैं तो ये धीरे धीरे घूमेगा, और अगर हम इसको तेजी से दबाते हैं तो ये बहुत तेजी से घूमेगा। यहाँ पे आपको एक बटन जैसा दिखाई दे रहा है गाइस, तो ये ड्रिल और हैमर करने के लिए है। जैसे छोटे मोटी दीवार के लिए हमें अगर छेद करनी हो तो यहाँ पे हम बिट चेंज करने के बाद में इसको हैमर मोड पे करेंगे, और उसके बाद हम इस मशीन को यूज कर सकते हैं। अगला जो टूल्स है गाइज वो है इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, जो कि दिखने में आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे हम पेचकस के बिट को लगा लेंगे, और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इस डायरेक्शन में भी इसको हम कर सकते हैं, ये सीधा सीधा भी हो सकता है। इसको ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग शॉप वाले यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिवर्स फॉरवर्ड की बटन है, और यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है गाइस ये मशीन को चलाने के लिए बटन है। इसको हम बेंड करके भी चला सकते हैं और सीधा सीधा भी चला सकते हैं। इस टूल का यूज गाइस पेज को खोलने और कसने के लिए किया जाता है। अगले टूल्स का नाम है गाइस एंगल ग्राइंडर, जो कि दिखने में आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। हम बात करें इसके साइज की तो ये mm में आता है गाइस, और अगर बात करें इसके पावर की तो ये वाट में आता है। इस भाग को हम हैंडल बोलते हैं, इस भाग को हम गार्ड बोलते हैं। और यहाँ पे आपको ब्लेड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक ब्लेड जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इसको अगर हम पुश करके इस ब्लेड को खोलना चाहें तो खोल सकते हैं आसानी से। ये पुश करने के बाद में ये जो ब्लेड मूवमेंट करता है, इसका मूवमेंट बिल्कुल रुक जाता है। विभिन्न कामों में इसका ब्लेड को बदल करके
अलग अलग यूज किया जा सकता है। जैसे इससे हम सीट कटिंग कर सकते हैं, झिरी कटिंग कर सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं, बफिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारा यूज है इस टूल का। अगला जो टूल है गाइज वो है सर्कुलर सा या मार्बल कटर। ये गाइज दिखने में आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। अभी हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस टूल की मदद से गाइज हम प्लाई कटिंग, सीट कटिंग, टाइल कटिंग, मार्बल कटिंग इत्यादि कामों में इसका हम यूज करते हैं। अगला जो टूल है गाइज इसको हम ग्लू गन बोलते हैं। ये दिखने में तो कुछ इस तरीके का होता है। इसका यूज ज्यादातर करके डेकोरेशन लाइन में किया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में यूज किया जाता है। इसकी अगर हम साइज की बात करें तो वाटेज में इसकी साइज काउंट होती है। अगला जो टूल है गाइज वो है हीट गन। दिखने में गाइज कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। यह टूल बहुत ही काम की चीज है। इसको ज्यादातर करके प्लम्बर लोग यूज करते हैं पाइप को बेंड करने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले इसको यूज करते हैं पीसीबी वगैरह सुखाने के लिए। अगले टूल का नाम है गाइज ब्लोअर। ब्लोअर दिखने में तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। इसका यूज ज्यादातर करके हम पीएम सर्विस के लिए करते हैं। बड़े बड़े पैनलों में धूल लगे होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे टीवी, इन्वर्टर, इन सब में जो डस्ट लगे होते हैं इनको हटाने के लिए हम इस ब्लोअर का यूज करते हैं। साथ ही साथ गाइज एयर कंडीशनिंग में जो फिल्टर होता है उसको भी हम साफ करने के लिए इस ब्लोअर का यूज कर सकते हैं। और भी अलग अलग कामों में अलग अलग इस ब्लोअर का यूज है। तो उम्मीद है गाइज आपको कॉमन पावर टूल्स के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दे। आपका हर कमेंट मैं खुद ही पढ़ता हूँ और उस पे रिप्लाई भी देता हूँ। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए।